तो फ्रेंड्स, आज एक नई अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। EPS 95 पेंशन सुप्रीम कोर्ट अपडेट न्यूज़, हायर पेंशन ताज़ा खबर। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की न्यूज़। EPS 95 हायर पेंशन अपडेट न्यूज़ इन सुप्रीम कोर्ट। EPS 95 पेंशन धारकों को उनकी पेंशन वर्दी हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। वही सुप्रीम कोर्ट इन पेंशन धारकों की धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा। अभी तक कोई अंतिम निर्णय निकल कर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से EPS 95 पेंशन मामलों पर फिर से एक बार तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। बीते दिनों 24 अगस्त की सुनवाई में इस केस को अब 3 जजेस की बेंच को सौंप दिया था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 25 अक्टूबर को आगे की कार्रवाई होने की खबरें थी, लेकिन 25 अक्टूबर को इन मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक कोई नई तारीख भी निकल कर नहीं आई है। दिवाली जैसे बड़े त्योहार के मद्देनज़र ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सुनवाई दिवाली के बाद वाले पहले सप्ताह में होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीख आगे बढ़ाई गई हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से तारीखें आगे बढ़ाई जा चुकी हैं और अब फिर से तारीख आगे बढ़ाई EPS 95 पेंशन मामलों पर 25 अक्टूबर को भी नहीं सुनकर आगे बिना किसी डेट के आगे बढ़ा दिया गया। क्या है EPS 95 पेंशन का सुप्रीम कोर्ट में मामला, तो देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखकर अंतिम महीने की वेतन के हिसाब से पेंशन देने का विकल्प दिया था। इसके बाद EPFO ने एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसके कारण अभी तक यह EPS 95 हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार के लिए विचाराधीन है। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन के हिसाब से पेंशन दी जाए तो इस EPS को ज्यादा लंबे समय तक सुचारू रूप से जारी रखना संभव नहीं होगा। अतः सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनः विचार करे। EPFO की अपील में यह बताया गया है कि 15,000 रुपए की सीमा का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित किया गया था। अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया तो EPS योजना में लगभग 15,28,519 करोड़ रुपए की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO को 839.76 करोड़ रुपए देने थे। इसलिए श्रम मंत्रालय और EPFO की ओर से अनुरोध किया और कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय श्रम मंत्रालय की अपील को बरकरार रखती है तो बढ़ी हुई पेंशन वापस नहीं ली जा सकती। फैसले के बाद पेंशन 50 गुना तक बढ़ जाएगी। ये भारी भरकम राशि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि के दौरान वसूल नहीं की जा सकती, इसलिए फैसले को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। EPS 95 पेंशन सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन के केस पर पुनः विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 की योजना बनाई थी, लेकिन इस दिन EPS 95 पेंशन के इन मामलों पर सुनवाई नहीं हो सकी और अभी तक आगे की सुनवाई की कोई तारीख निकल कर नहीं आई है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख को आगे बढ़ाया हो। पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 हायर पेंशन के केस में तारीख को आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कितनी बढ़ेगी हायर पेंशन, तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार EPS 95 की जो हायर पेंशन है वो कितनी बढ़ सकती है, इसके लिए 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा फैसला किया था, जिसमें कर्मचारियों की मासिक पेंशन में कई गुना वृद्धि की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अब EPS 95 पेंशन धारकों को उनके अंतरिम महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फ्रेंड्स, EPS पेंशन धारकों को उनके लास्ट महीने की जो सैलरी थी उसके हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए, जहां पहले कर्मचारियों को पिछले 60 महीनों के औसतन वेतन पर पेंशन मिलती थी। तो फ्रेंड्स, किस आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए उसके हिसाब से हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण। मान लेते हैं किसी कर्मचारी ने 10,000 रुपये से अपनी नौकरी शुरू की और 23 साल की नौकरी के बाद अब उसकी वेतन बढ़कर 50,000 रुपये हो गई है। तब
उस कर्मचारी के पेंशन की गणना 15,000 रुपये की सीलिंग राशि पर न होकर अंतरिम सैलरी यदि 50,000 रुपये होगी तो उस पर की जाएगी, जिसके हिसाब से एक 50,000 रुपये वेतन वाला कर्मचारी को नौकरी के कुल वर्ष प्लस 2 अंतरिम वेतन बटे 70 इस फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन की गणना करनी होगी। यहाँ 2 वर्ष उन कर्मचारियों के लिए हैं जिन्होंने ईपीएफओ में अपना योगदान 20 वर्ष से ज़्यादा दिया है, जिसके बाद पेंशन धारकों की पेंशन लगभग अंतिम वेतन के आदि होती है, यानी कि 50,000 रुपये वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। जय हिंद, जय भारत।